साल 2012 की बात है। महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐसा केस सामने आया जिसमें एक लड़की का किसी ने अस्पताल से दिल चुरा लिया। और हैरानी की बात यह थी कि इस लड़की की बॉडी के अंदर किसी आदमी का दिल रख दिया। ये एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री थी जिसे सुलझाने में लोकल पुलिस के साथ सीआईडी यहाँ तक कि सीबीआई भी इस केस को सुलझाने में नाकाम रही। जानेंगे आज की वीडियो में इस अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्री के बारे में। दरअसल ये मर्डर मिस्ट्री मुंबई की रहने वाली सनम हसन की है। 20 साल की सनम हसन पुणे के एक फेमस इंस्टीट्यूट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और फैशन डिजाइनिंग के साथ सनम हसन कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट भी कर रही थी। पढ़ाई के साथ सनम हसन फिनिक्स मॉल में एक मशहूर ब्रांड ओल्डो के शोरूम में पार्ट टाइम नौकरी कर रही थी। सनम हसन मुंबई के एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुकात रखती थी, इसीलिए माता पिता ने साल 2012 में सनम हसन को पढ़ाई के लिए मुंबई से पुणे भेज दिया। पुणे में पढ़ाई और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े अपने कामों को करते हुए सनम अपने दोस्तों के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। 3 अक्टूबर 2012 को सनम का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने के लिए उसके दोस्तों ने एक पार्टी रखी, इसीलिए 2 अक्टूबर की रात को सनम ने अपने माता पिता से पार्टी में जाने की इजाजत मांगी। पिता ने खुशी खुशी बेटी को पार्टी में जाने की इजाजत दे दी, लेकिन पिता को नहीं पता था कि ये पार्टी सनम की जिंदगी की आखिरी पार्टी होगी। अगले दिन सनम अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने के लिए पुणे के ब्रह्म सन सिटी चली गई। पार्टी वाली रात सनम की अपने मामा से बातचीत हुई, तब तक सब कुछ नॉर्मल था। जन्मदिन की अगली सुबह मुंबई में रह रहे हसन परिवार के फोन की घंटी बजी। पिता ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सनम का दोस्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसने बताया कि सनम की तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस फोन को सुनते ही माता पिता के होश उड़ गए। वो तुरंत अपनी बेटी सनम को देखने के लिए पुणे के ससुन जनरल हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन अस्पताल पहुंचकर पता चला कि सनम की पहले ही मौत हो चुकी है। माता पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी जवान बेटे की मौत हो चुकी है। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने डॉक्टर से सनम हसन की मौत का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा नशा करने की वजह से सनम का हार्ट 70% ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया है। इसी हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार वाले इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके मुताबिक सनम स्पोर्ट पर्सन के साथ एक फुटबॉल खिलाड़ी थी और साथ ही वे जिम भी जाया करती थी। पिता ने बताया कि जन्मदिन से करीब 10 दिन पहले उसने कॉलेज की तरफ से एक फुटबॉल मैच भी खेला था। इस दौरान सनम को बीमारी से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं थी। सनम के पिता ने आगे बताया कि उसे दिल की ऐसी कोई भी बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ सके। परिवार वालों ने सनम के कत्ल की आशंका जाहिर की और इसके चलते माता पिता ने पुलिस में केस दर्ज करवा दिया। लोकल पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की। पुलिस ने इस केस से जुड़े सनम हसन के उन सभी दोस्तों से पूछताछ की जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। पुलिस की पूछताछ के दौरान सनम हसन के दोस्त मोनिस, जो कि उसके साथ फिनिक्स मॉल में पार्ट टाइम काम करने के साथ पढ़ाई करता था, उसने बताया कि पार्टी वाली रात करीब 2 बजे सनम की तबीयत खराब होने लगी। जब ये बात सनम ने अपने दोस्तों को बताई तो उस समय उसके सभी दोस्त शराब के नशे में धुत थे। उनको लग रहा था कि शायद शराब पीने की वजह से सनम की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मोनिस और उसके दोस्तों ने उसे मॉल के एक कमरे के अंदर आराम करने के लिए कहा। 3 अक्टूबर की सुबह जब पार्टी खत्म हुई तो सभी दोस्तों ने सनम को देखा, तो उस समय सनम अचेत अवस्था में बेहोश कमरे के अंदर पड़ी हुई थी। सनम हसन को बेहोशी की हालत में देखकर सभी दोस्त घबरा गए और तुरंत उन्हें रूबी हॉल क्लिनिक में एडमिट करा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यहीं से मोनिस ने सनम हसन के माता पिता को फोन करके उसकी तबीयत के बारे में बताया था। पुलिस सनम हसन से जुड़ी सभी जानकारियों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। करीब 2 दिन बाद जब सनम हसन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने बताया कि सनम हसन के शरीर से उसका दिल गायब है और उसके दिल की जगह किसी आदमी का दिल लगा हुआ है।
डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि उस रात सनम हसन किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट हुई थी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ नहीं था कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है या फिर खुद उसकी मर्जी से हुआ है। ये बात सुनकर पुलिस और परिवार के सभी सदस्य हैरान और परेशान थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की के जिस्म में एक लड़के का दिल हो? इन्हीं सभी सवालों के साथ माता पिता ने मुंबई के वर्सोवा के कब्रिस्तानों में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सनम हसन की बॉडी को दफना दिया। वहीं दूसरी तरफ लोकल पुलिस ने इस केस की पूरी तरह से जांच की। कई महीने चली इस जांच का कोई भी नतीजा नहीं निकला। सनम हसन के माता पिता ने लोकल पुलिस पर सही तरीके से जांच न करने का आरोप लगाया और अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वे लोग सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने लग गए। इस बीच सनम हसन के परिवार के सदस्यों ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार होने की आशंका जताई। प्रशासन पर परिवार के बढ़ते दबाव के कारण बड़े अधिकारियों ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी। सीआईडी ने इस केस की जांच करते हुए सनम हसन की बॉडी से लिए गए सभी विसरा सैंपलों की डीएनए टेस्ट कराने के लिए मुंबई के कलिना हॉस्पिटल की फॉरेंसिक लैब भेज दिया। लैब की रिपोर्ट के अनुसार दिल को छोड़कर सभी विसरा सैंपल का डीएनए सनम हसन के माता पिता से मैच कर गए, लेकिन फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के अनुसार सनम की बॉडी में जो दिल था वे किसी आदमी का था। सनम के दोस्तों से पूछताछ के दौरान सीआईडी का शक मोनिस पर गया। इसके बाद सीआईडी ने मोनिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि मोनिस सनम हसन के सबसे नजदीकी दोस्त था। लेकिन सीआईडी के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वे मोनिस को दोषी मान सके। थक हार कर सीआईडी भी इस केस की गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रही। साल 2014 में इस केस की गुत्थी को सुलझाने की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने इस केस की जांच शुरू की, पर जांच करने के लिए उसे सबसे पहले सनम हसन का दिल खोजना था, ताकि वो ये पता कर सके कि उसकी हत्या की गई है या फिर उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से नेचुरल तरीके से हुई है। इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई ने मुंबई के वर्सोवा में मौजूद सनम हसन की कब्र को खोदने का फैसला किया, लेकिन कब्रिस्तान की कमेटी ने कब्र खोदने का विरोध किया। इसके बाद सीबीआई ने कोर्ट से कब्र खोदने और सनम की लाश को जांच के लिए बाहर निकालने की इजाजत ली। साल 2014 में सनम की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया और बॉडी के अंदर से दिल निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने इस केस को और भी ज्यादा उलझा दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार सनम की बॉडी में जो दिल था वो किसी 60 से 70 साल की महिला का था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हर बार अलग नतीजे आने की वजह से सीबीआई की पूरी टीम परेशान थी और वे सोच रहे थे कि आखिरकार इस केस में ये हो क्या रहा है। इसके बाद सीबीआई ने फिर से दिल से लेकर लीवर, गुर्दे, आंत, विसरा के सभी अंगों को डीएनए टेस्ट के लिए दिल्ली फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेज दिया। कई महीनों बाद आई दिल्ली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया कि दिल को छोड़कर सभी विसरा के अंगों का डीएनए सनम के माता पिता से मैच कर गया। दिल्ली फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई उस मुकाम पर खड़ी हो गई जहां से इस केस को शुरू किया था। सीबीआई के सामने अब भी वही सवाल था, आखिरकार सनम का दिल कहाँ गया और उसको कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद सीबीआई ने शुरुआत से इस केस की छानबीन की। उन्होंने हर एक छोटे से छोटे एंगल की जांच की जो इस केस के लिए महत्वपूर्ण था। इसी के चलते सीबीआई ने सनम हसन के उन सभी दोस्तों से पूछताछ की जो उसके ज्यादा नजदीक थे, लेकिन सीबीआई को पूछताछ के दौरान ऐसा कोई भी सुराग और सबूत नहीं मिला जिससे इस केस की गुत्थी को सुलझाया जा सके। सीबीआई ने ससुन जनरल हॉस्पिटल के 3 अक्टूबर 2012 के सभी रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड चेक करते हुए सीबीआई को पता चला कि 3 अक्टूबर की रात को ससुन जनरल हॉस्पिटल की मोर्चरी के अंदर सनम हसन के अलावा 4 लाश और मौजूद थी जिनका पोस्टमार्टम होना था। मौजूदा लाशों में 3 लाश महिलाओं की थी और 1 आदमी की थी। सीबीआई के पास इस केस को लेकर एक जानकारी थी, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। साल 2012 से लेकर साल 2023 तक करीब 11 साल तक इस केस की इंक्वायरी होती रही, पर इस केस की गुत्थी को सीबीआई भी नहीं सुलझा सकी। सनम हसन की मौत की कहानी अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाती है।
आखिरकार 3 अक्टूबर की रात को सनम हसन के साथ क्या हुआ होगा? क्या सनम हसन का दिल हॉस्पिटल में ऑपरेशन करते हुए डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बदल गया? क्या वास्तव में ही सनम हसन की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी या फिर उसकी हत्या की गई थी? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब आज तक भी नहीं मिल सका। सनम हसन का परिवार आज भी इस उम्मीद में जी रहा है कि क्या कभी उनको इंसाफ मिल पाएगा। इन्हीं सभी सवालों का इंतजार आज भी सनम हसन का परिवार कर रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की क्राइम की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई क्राइम की घटना के साथ एक नई वीडियो में। शुक्रिया।